पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि इंडिया जैसा डाइवर्स देश जहां 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, उसमें माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट्स, जैन्स और पारसीस मिलकर देश का एक अहम हिस्सा है। हमने देखा कि कैसे इन कम्युनिटीज ने एजुकेशन, हेल्थ, बिजनेस और कल्चर में अपना योगदान दिया, लेकिन उनके डेवलपमेंट इंडिकेटर्स फिर भी पीछे क्यों हैं। आज हम एक और कदम आगे बढ़ेंगे और एक सवाल उठाएंगे, क्या इंडिया में माइनॉरिटी राइट्स सच में एम्पावरमेंट के लिए हैं या फिर ये बन चुके हैं सिर्फ एक पॉलिटिकल अपीजमेंट का जरिया। इस सवाल का जवाब सिंपल नहीं है। इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, परसेप्शन है और सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड रियलिटीज हैं। आइए फैक्ट्स के माध्यम से इस कॉम्प्लेक्स मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। 1947 का इंडिया एक नया देश, नए चैलेंजेस के साथ। पार्टीशन ने कम्युनल आइडेंटिटी को एक सेंसिटिव पॉलिटिकल इश्यू बना दिया था। करोड़ों लोग अपने घर छोड़कर नए देश में आए। इस बैकग्राउंड में इंडिया के फाउंडर्स ने डिसाइड किया कि देश का स्ट्रक्चर सेक्युलर होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, वी कैनॉट एनकरेज एनी लॉयल्टी दैट इज नैरो एंड कम्युनल, वी मस्ट एक्ट लाइक वन नेशन। सेक्युलरिज्म का मतलब था स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, हर सिटीजन को बराबरी मिलेगी, चाहे उसका धर्म, जाति या भाषा कुछ भी हो। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त यह इंश्योर किया गया कि माइनॉरिटीज को उनका कल्चर प्रिजर्व करने, अपना रिलीजन फॉलो करने और अपने इंस्टीट्यूशंस बनाने का हक दिया जाए। यह स्टेप लिया गया था ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, न कि वोट के लिए। लेकिन आने वाले दिनों में यह नोबल विजन कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स के जंगल में खो गया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल आर्टिकल्स हैं जो माइनॉरिटी राइट्स को डिफाइन करते हैं। आर्टिकल 25 से 28 तक रिलीजियस फ्रीडम सभी को मिलता है, वर्शिप, प्रीच और प्रोपेगेट करने का अधिकार। आर्टिकल 29 कहता है कि माइनॉरिटीज अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं। आर्टिकल 30 मिनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने का फुल राइट देता है। इनके अलावा 1992 में नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज एक्ट आया, जिसमें ऑफिशियली मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट्स, पारसिस और जैन्स को माइनॉरिटी कैटेगरी में डिफाइन किया गया। मौलाना आजाद फाउंडेशन, नई मंजिल, नई रोशनी और पीएम्स 15 पॉइंट प्रोग्राम जैसे स्कीम्स माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट के लिए बनाए गए। ये सब एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के टूल्स थे। लेकिन जब इन टूल्स का यूज एम्पावरमेंट के बजाय पॉलिटिकल लेवरेज के लिए होने लगा, तब प्रॉब्लम शुरू हुई। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि राइट्स और अपीजमेंट में फर्क क्या होता है। राइट्स वो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सभी सिटीजन्स को मिलते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, रिलीजियस फ्रीडम, एजुकेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी। अपीजमेंट तब होता है जब किसी एक ग्रुप को डिस्प्रोपोर्शनेट एडवांटेज या प्रेफरेंस दिया जाए बिना किसी क्लियर नीड या मेरिट के, सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए। अपीजमेंट का एग्जाम्पल है जब एक पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए पॉलिसीज अनाउंस करती है बिना ओवरऑल प्लानिंग के, जब वोट बैंक के लिए किसी एक रिलीजन को ओवरली फेवर किया जाए, जब माइनॉरिटी आइडेंटिटी को एक्सप्लॉइट करके फियर बेस्ड पॉलिटिक्स की जाए। यह स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म वोट्स ला सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट ब्रेकडाउन, पोलराइजेशन और रिजेंटमेंट बढ़ा सकती है, दोनों साइड्स में। मुस्लिम्स, जो कि 14.2% पॉपुलेशन है, उनका हायर एजुकेशन पार्टिसिपेशन सिर्फ 4.8% है और गवर्नमेंट जॉब्स में रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 2.7% तक सीमित है। क्रिश्चियंस, जो हेल्थ और एजुकेशन में काफी एक्टिव हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस पर कई रीजन्स में अटैक्स हुए हैं। सिख्स, पंजाब के बाहर उनकी आइडेंटिटी और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन काफी लिमिटेड है। बुद्धिस्ट, पारसिस और जैन्स का कंट्रीब्यूशन बड़ा है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफी कम है। इन नंबर से साफ है कि स्कीम्स और लॉज होने के बावजूद इंप्लीमेंटेशन और रीच में बहुत गैप है। जो डिजर्विंग लोग हैं उन तक स्कीम्स नहीं पहुंचती और जो पावरफुल हैं उनका मिसयूज होता है। जैसा कि हमने देखा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स देता है, लेकिन क्या ये राइट्स सच में संविधान के अनुसार इंप्लीमेंट होते हैं या फिर ये बन गए हैं एक वोट बैंक बनाने का जरिया। इलेक्शन के समय पर आप नोटिस करेंगे कि हर पार्टी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए अलग प्रोमिसेस करती है। कभी कभी ये प्रोमिसेस सिर्फ अनाउंसमेंट्स तक सीमित रह जाते हैं, ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। माइनॉरिटीज के लिए स्कीम्स आती हैं, लेकिन वो स्कीम्स कितने लोगों तक पहुंचती है, ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है। 2019 लोकसभा इलेक्शन से पहले कई पार्टीज ने माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप्स और प्रोटेक्शन का वादा किया, लेकिन पोस्ट इलेक्शन काफी स्कीम्स या तो बजट कट हो गई या इंप्लीमेंट ही नहीं हुई। तो सवाल यह है, क्या माइनॉरिटी राइट्स को यूज किया जा रहा है पॉलिटिकल माइलेज के लिए?
आज के जमाने में मीडिया एक पावरफुल टूल है, लेकिन जब मीडिया अनबायस्ड नहीं होती तो वह ट्रूथ डिस्टॉर्ट करने लगती है। मिनॉरिटीज को लेकर मीडिया में दो एक्सट्रीम नैरेटिव्स मिलते हैं। एक तरफ कुछ मीडिया हाउसेज इन्हें परपेचुअल विक्टिम बनाकर दिखाते हैं, दूसरी तरफ कुछ इन्हें एंटी नेशनल टेरर सिंपैथाइजर या आउटसाइडर जैसा पोर्ट्रे करते हैं। रियल इमेज बीच में कहीं खो जाती है। मुस्लिम्स हो या क्रिश्चियंस, कभी जब किसी इंडिविजुअल का क्राइम होता है तो पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। मीडिया का काम होना चाहिए फैक्ट्स दिखाना, न कि फियर बेचना। 2015 डेदरी इंसिडेंट, CAA, NRC प्रोटेस्ट्स और न्यू वायलेंस जैसे केसेस में मीडिया रिपोर्टिंग में काफी बायस देखा गया। गवर्नमेंट हर साल मिनॉरिटीज के लिए स्कीम्स अनाउंस करती है, जैसे PM 15 पॉइंट प्रोग्राम, नाई उड़ान, नाई रोशनी, सीखो और कमाओ, पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स। लेकिन जब ऑडिट रिपोर्ट्स देखे जाते हैं तो पता चलता है कि बहुत से स्टेट्स में फंड्स अनयूज्ड होते हैं, बेनिफिशियरीज को टाइमली फंड नहीं मिलता। NITI आयोग की रिपोर्ट्स कहती हैं कि मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन मैकेनिज्म्स वीक हैं। तो अगर ये सब स्कीम्स हैं तो इंपैक्ट ग्राउंड पर दिख क्यों नहीं रहा? 2019 से 2022 के बीच माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्कॉलरशिप फंड्स में लगभग 40% तक कट किया गया। हमारे समाज को अब 3 चीजों का फैसला लेना है: टीका, निंदा या निर्माण। टीका मतलब हमेशा एक कम्युनिटी को दोषी बनाना, निंदा मतलब सिर्फ क्रिटिसाइज करना बिना सोल्यूशन के, और निर्माण मतलब कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस देना और इंप्लीमेंट करना। रिफॉर्म के कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स हो सकते हैं, जैसे माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज में मॉडल स्कूल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स और डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स लाना। माइनॉरिटी स्कीम्स के इंप्लीमेंटेशन का एनुअल ऑडिट होना चाहिए और उसका पब्लिक डिस्क्लोजर भी। मिस इन्फॉर्मेशन के लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज और फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म को प्रमोट करना चाहिए। मिनॉरिटीज के यूथ को पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, यूके जैसे कंट्रीज में जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन होता है, इंडिया में भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बॉडी हो जिससे कंप्लेंट्स डायरेक्टली एड्रेस हो सके। ये सब रिफॉर्म्स सिर्फ एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र को मजबूती देंगे।